हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में आज से बारिश में कमी आने की संभावना। गुरुग्राम में आज भी सुबह से जारी है रुक रुक कर बारिश। पहले से ही बेहाल लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बारिश के बाद सड़कों पर होने वाले जल भराव से सबसे ज्यादा परेशान। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं है मौसम। राजधानी के कई इलाकों में बारिश बढ़ी तो आज भी लोगों को करना पड़ सकता है जल भराव का सामना। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर जल भराव। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक जाम। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। दिल्ली में आज भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। लोहे के पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। राजधानी के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी। मथुरा में भी खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। पिछले कुछ घंटे के अंदर यमुना का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। यमुना से लगते हुए कई गांवों में बाढ़, बोट से निकाले जा रहे लोग। दिल्ली में यमुना नदी के दबाव से गिरी निगम बोध घाट की दीवार गिरते ही निगम बोध घाट में पानी भर गया। घाट से होते हुए दिल्ली की सड़कों पर पहुंच रहा है पानी। दिल्ली में सड़कों तक पहुंचा यमुना का पानी के चलते यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सिविल लाइन, मजनू कटीला जाने वाले रास्ते पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। घंटों फंसे रहे लोग। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जल भराव। सचिवालय तक पहुंचा यमुना का पानी। बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली की गीता कॉलोनी और यमुना बाजार में भी पानी भर गया है। राहत शिविरों में तक पहुंचा रहा यमुना का पानी। तो वहीं बाढ़ की आशंका को लेकर मुनादी कर रहे हैं पुलिसकर्मी। दिल्ली के निगमबोध घाट में घुसा यमुना का पानी। शमशान घाट के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों से फिलहाल शमशान घाट न आने की अपील की जा रही है। दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट में मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर बाजार के अंदर पानी घुस गया। हालात बिगड़ने की आशंका को लेकर पहले से ही मुस्तैदी है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। लाल किला के पास रोड पर लगा जाम। घंटों तक जाम से जूझते रहे लोग। आगरा में उफान पर बह रही है यमुना नदी। फतेहाबाद के गांव के पास दिखा यमुना का रौद्र रूप। बाढ़ के पानी में डूबी फसलें और सड़कें। शाहजहांपुर में डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। भारी बारिश के कारण उफान पर गर्रा और खनौत नदी। डीएम ने सभी राहत टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। तो वहीं पुल से सिर्फ 2 फीट नीचे यमुना नदी बह रही है। बैराज के 5 गेट्स खोलकर छोड़ा गया है पानी। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेत खलियान और सड़कों पर पानी भर गया। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। इलाके के मुख्य गांव का संपर्क शहरों से टूटा। कोटेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया। ऋषिकेश और हरिद्वार में उफान पर यमुना नदी। तो वहीं मदद के लिए बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। गंगा किनारे पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से लगातार चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। डोडा में उफान पर बह रही है चिनाब नदी। नदी किनारों पर बसे हुए आबादी वाले इलाकों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर नदियां। बड़गाम में बरसाती नाले में आया उफान। लोगों को किया जा रहा अलर्ट। भारी बारिश की वजह से पटियाला में बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर। नदी किनारे से लगते हुए 21 गांवों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। लोगों से नदी किनारे न जाने की जा रही अपील। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ और बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई घरों की गिरी छतें। कई घरों में आई दरारें। प्रशासन पर लगाया गया है मदद न करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन से गिरी 2 मंजिला इमारत। अखाड़ा बाजार में हुई भूस्खलन की घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल वैन चालक की लापरवाही। बच्चों से भरी वैन को अंडरपास से निकाला गया। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से कई वाहन खराब हो गए। रतलाम में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। सड़कों के ऊपर से बह रहा है कई फीट पानी। जान जोखिम में डालकर सफर को मजबूर लोग। बाजारों में भी जल भराव। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जमीन धंसने से सड़क में बना गहरा गड्ढा। तो वहीं प्रशासन ने जेसीबी मंगवाकर गड्ढे में मिट्टी भरवाई। काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। हिमाचल में मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए 4 शव लाए गए। तो वहीं खराब मौसम के चलते यात्रा समय से पहले स्थगित कर दी गई।
श्री गंगानगर में नदी में नहाने गया बच्चा पानी में डूबा। घग्गर नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोर, परिवार में मातम। शामली में भारी बारिश की वजह से शहर हुआ पानी पानी। शहर की सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। जल निकासी को लेकर प्रशासन के दावों की पोल खुली। पीलीभीत में तेंदुए के शावक को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। बाढ़ के पानी में बह रहे शावक की जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट्स की निगरानी में शावक। तेलंगाना के आदिलाबाद में नदी के तेज बहाव में बहा ऑटो। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बची ऑटो में सवार लोगों की जान। जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल के ऊपर से बह रहा था काफी ज्यादा पानी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मददगार साबित होगा फ्लाई बॉक्स ड्रोन का ट्रायल कामयाब रहा है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जरूरी चीजें पहुंचाने में ड्रोन से मदद मिलेगी। और आइए 9 सेकंड न्यूज में देश की तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। जीएसटी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 22 सितंबर से जीएसटी की अब 2 दरें 5% और 18% होंगी। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म हुआ। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। लग्जरी तंबाकू उत्पादों पर लगेगा 40% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी में सुधार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोलना और पारदर्शिता लाना है। इससे छोटे उद्योगों को मदद मिल सकेगी। जीएसटी सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, फैसले से आम आदमी का जीवन आसान और अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं को मिलेगा फायदा। रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छैना, पनीर, पराठा, पाउडर, दूध पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, घी, मक्खन पर 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी सुधार में छात्रों के लिए भी बड़ी राहत। स्टडी मटेरियल जैसे मैप, चार्ट, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक्स पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोजेक्टर, मॉनिटर पर 18% जीएसटी होगा। हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी फ्री होंगी। थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर भी और चश्मे पर भी 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी सुधार से आम लोगों को मिली है बड़ी राहत। पैक्ड नमकीन, मीट प्रोडक्ट, आइसक्रीम, चीज, फीडिंग बॉटल और बेबी नैपकिन पर 5% जीएसटी लगेगा। सिलाई मशीनें, साइकिल, चमड़ा और ग्रेनाइट भी 5% जीएसटी के दायरे में होगा। सेना की ट्रेनिंग के दौरान चोटिल होने वाले पूर्व कैडेट के हालात पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई आज होनी है। तो वहीं कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिव्यांग कैडेट के इलाज का खर्च और दूसरी नौकरी देने पर विचार करने को कहा था। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी होंगे। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं चुनाव की बड़ी खबरें। जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी की मां के अपमान के विरोध में आज एनडीए की महिला मोर्चा का बिहार बंद। 5 घंटे के लिए दोपहर 12 बजे तक बुलाया गया है बंद। सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि किसी की भी मां, बहन, बेटी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी की मां को गलत शब्द बोले थे। मोदी विदेश में ठहाके लगाते हैं, देश में रोते हैं। तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आरजेडी विधायकों के साथ बैठक की। सभी को चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की। शाह के नेतृत्व में एनडीए का जल्द आक्रामक चुनाव अभियान शुरू होगा। अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए। बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, विधानसभा स्तर पर उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। 25 सितंबर तक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। चुनाव अभियान समिति गठित होगी। प्रशांत किशोर ने जन्मभूमि करगहर या कर्मभूमि राघोपुर से चुनाव लड़ने की जताई है संभावना। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई। अगर चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस चोरों की पार्टी है। राहुल गांधी किसी की समझ से परे हैं। वो विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी के डांस वायरल हुआ, जिस पर सियासत हो रही है। बोले बीजेपी और जेडीयू ने कसा तंज। कहा कि कानून का राज नहीं होता तो रात में निकलना भी था मुश्किल। नीतीश सरकार ने बना मरीन ड्राइव। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट।
कांग्रेस आरजेडी के पंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में बीजेपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल करेंगे चांदनी चौक में प्रदर्शन का नेतृत्व। आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजित संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। कल ध्वनि मत से पास हुआ कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल, जुर्माने की रकम और दाखिले की उम्र में की गई है कमी। जोधपुर में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जोधपुर प्रवास पर संतों और पार्टी नेताओं से भी मिली वसुंधरा राजे सिंधिया। महाराष्ट्र मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने को लेकर सरकार में उठे विरोध के सुर। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने किया विरोध का। सरकारी आदेश के खिलाफ जाएंगे अदालत। छगन भुजबल ने कहा कि मराठा को आरक्षण देने से मारा जाएगा ओबीसी का हक। नाराज भुजबल ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया। कहा कि मनोज रांगे पाटिल के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। ओबीसी वर्ग के लिए एक मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का ऐलान। सरकार ने कहा कि ओबीसी समुदाय की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का आज नागपुर दौरा। ओबीसी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। मराठों को आरक्षण देने के फैसले से नाराज ओबीसी वर्ग के नेता बैठे हैं भूख हड़ताल पर। मराठा आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। कहा कि कई सालों से मराठा समुदाय कर रहा था आरक्षण की मांग। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। पटियाला में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने जारी किया वीडियो। कहा कि पंजाब पुलिस कसम खा रही है कि मैंने पुलिस पर फायरिंग की। अपने एनकाउंटर की जताई आशंका। इंदौर के अस्पताल में चूहे के काटने से नवजात की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। जांच के लिए कलेक्टर को दिए निर्देश। और आइए 9 के न्यूज में वक्त अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आइए रुक कर लेते हैं फटाफट। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार। कंबोडिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। मैनपाल के खिलाफ हत्या फिरौती समेत 22 से ज्यादा मामले दर्ज। गोरखपुर में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या। पति ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या। पति से विवाद के बाद 13 साल से अलग रह रही थी महिला। जांच कर रही है पुलिस। बागपत में महज 500 रुपए की शर्त में युवक ने लगाई नदी में छलांग। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। यह युवक के साथ साथियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पारिवारिक विवाद में युवक की मौत। पिता पुत्र के बीच हुआ था विवाद। पिता ने गुस्से में किया बेटे पर धारदार हथियार से हमला। राजस्थान के जैसलमेर में पुरानी रंजिश में किसान की हत्या। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। 2 खुद दुकानों में आग लगा दी। वहीं 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी आईएएस अधिकारी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को रौब दिखा रहा था। जांच के दौरान हुआ फर्जी होने का खुलासा। गाड़ियों पर करता था नीली बत्ती का इस्तेमाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। कार का पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों ने कई राउंड फायरिंग की है। पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए बदमाश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाम के साथ राजा शब्द लगाने पर युवक की पिटाई कर दी गई। गांव के 3 दबंगों ने दलित की पिटाई की तो वहीं पीड़ित युवक ने एएसपी से इस मामले की शिकायत की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कल्याणी नदी में तैरता मिला एक शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अभी तक शिनाख्त शव की नहीं हो पाई है। आसपास के थानों से संपर्क कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में पकड़े गए 5 शातिर चोर। एटीएम में लोहे की पट्टी लगाकर करते थे ठगी। एटीएम के अंदर मोबाइल छिपाकर लोगों को करते थे गुमराह। ग्राहक के जाने पर निकाल लेते थे पैसे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़ा गया ड्रग्स रैकेट। 11 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद। राजस्थान से ड्रग्स मंगवाकर उज्जैन में होती थी सप्लाई। यूपी के कासगंज में पैसों के लेन देन में युवक की हत्या। घटना से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने के चलते तनाव। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई स्कूटी चोरी की घटना। शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर से ये चोरी की वारदात हुई है। जांच कराने के लिए अस्पताल आया था पीड़ित। और आइए देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। करंट की चपेट में आई महिला। परिजनों और बीजेपी विधायक के अनुरोध के बाद भी जेई ने नहीं काटी बिजली। महिला की मौत हो गई। जेई ने एसडीओ और
एक्सीएन से बात करने की सलाह दी है। केरल के मल्लपुरम में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने स्कूटर से 1 करोड़ की हवाला रकम की बरामद, आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे के कुतरने से घायल दूसरे नवजात की मौत हो गई। एमवाई अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का बयान, सेप्टिसीमिया से हुई दूसरे नवजात की मौत। बस्ती में किन्नरों की दबंगई का मामला सामने आया है। मेघ में कम पैसे मिलने पर की बदसलूकी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की। किन्नरों का बदसलूकी करते हुए अब वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कार से मिला एक युवक का शव, हाथ पैर जलने और घाव के भी निशान मिले हैं। कार के नंबर से हुई मृतक की शिनाख्त। ललितपुर में भैंस चोरी का मामला आया है सामने। पुलिस की कार्रवाई न करने पर नाराज शख्स टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने समझा बुझाकर किसी तरह उसे टावर से नीचे उतारा। हरदोई में सड़क पर घूमता नजर आया बाघ। रोड से गुजर रहे कार सवारों ने इसका वीडियो बना लिया। सीतापुर हरदोई बॉर्डर का बताया जा रहा है वीडियो। लोगों में है दहशत। लखनऊ में टला एक बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने की वजह से मकान के अंदर घुसा कंटेनर। पेड़ को उखाड़ते हुए मकान में घुसा ट्रक। ड्राइवर को आई है मामूली चोटें। ललितपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। घर के बाहर रखे गमले चुरा ले गया एक शख्स। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। मुंबई में दादर टर्मिनस पर बाउंड्री वॉल के पास लगी भीषण आग। पार्किंग क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। गोरखपुर में जूता चप्पल शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। कानपुर में बस की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। दवा लेने के लिए बाजार जाते समय हादसा हुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ रफ्तार का कहर। कानपुर के नवाबगंज में पार्किंग के विवाद में मारपीट हो गई। घर में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई और जान से मारने की धमकी। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरदोई में बाइक के अंदर घुसा सांप। घर में खड़ी बाइक में सांप देखकर मची दहशत। लोगों ने किसी तरह से सांप को बाइक से निकालकर जंगल की तरफ छोड़ा। कुशीनगर में मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मजनू। अब तक 150 शोहदों पर हुई है कार्रवाई। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मैदान में उतरे एसपी संतोष कुमार। मैयर में पावर हाउस में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। समय रहते बुझाई गई आग, जिस वजह से टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में यूरिया को लेकर मारामारी। किसान मंडी में खड़े किसानों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। लाठीचार्ज करने की बात सामने आई। यूरिया को लेकर कई घंटों से कतार में खड़े हुए थे किसान।